में 2 दिवसीय प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक में भाजपा को प्रदेश में दोबारा से सत्तासीन करने के लिए रणनीति बनी है, तो विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में होने वाले सम्मेलनों पर भी चर्चा हुई है। ये बात हमीरपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि 15 जून तक पूरे प्रदेश भर में मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, तो त्रिदेव सम्मेलनों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद किया। वहीं सबको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होने के लिए आह्वान किया और आने वाले समय में अधिक से अधिक समय पार्टी को दिया जाए, ये आह्वान प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं से उन्होंने किया। इस कार्य समिति की बैठक में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे केंद्रीय युवा सेवाएं एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका ब्यौरा प्रदेश कार्य समिति के समक्ष रखा। बैठक में आगे विधानसभा चुनाव तक की रणनीति पार्टी ने बनाई कि किस तरह से हमने आगे विधानसभा चुनाव तक पार्टी के कार्यक्रम करने। ये तय हुआ है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 जून तक हर मंडल की बैठक होगी। इसी तरह उस मंडल की बैठक में भी प्रस्ताव पारित होंगे और आगे की कार्य योजना जो मंडलों ने करनी है वो मंडलों की बैठकों में बनेगी। दूसरा, जो हमारा त्रिदेव सम्मेलन का अभियान 27 मई से शुरू हुआ, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन, हमारे बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष भी है, ये 3 बूथ के प्रमुख कार्यकर्ता जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, इनके संसदीय क्षेत्र के सभी का सम्मेलन जो शाहपुर में, इसमें हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आई थी, वो 27 मई को हुआ। और अभी तय किया गया कि 14 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र का, 20 जून को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हमीरपुर में और 23 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन होगा। और इन तीनों त्रिदेव सम्मेलनों में कोई ना कोई केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री इन सम्मेलनों में आएंगे। तो जो त्रिदेव सम्मेलन का अभियान हमने 27 मई से शुरू किया है, उसको हम 23 जून तक पूरा करेंगे। हमारे पार्टी ने इस बार एक नई सोच के साथ जो पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, आज तक हम सिर्फ जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान, उप प्रधान तक ही पार्टी के कार्यों में उनको इन्वॉल्व रखते थे। अब वार्ड मेंबर तक, जो सदस्य वार्ड मेंबर हैं, उनको भी पार्टी के काम में इन्वॉल्व करने के लिए जुलाई महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के जो हमारी पार्टी के समर्थित प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी की योजना के साथ जोड़ा जाएगा और आगे अगस्त महीने में उनके और त्रिदेव के माध्यम से जो भी हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जिनको मिला है, लाभार्थी जिसको हम कहते हैं, बेनिफिशियरीज जो हैं, उनको संपर्क करने का अभियान अगस्त महीने में चलेगा। छोटी छोटी बैठकें करके संपर्क करेंगे, घर घर जाकर संपर्क करेंगे और हमारी जो योजना है कि कम से कम जो अभी तक आंकड़ा हमारे सामने आया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकारों के 32 लाख लाभार्थी, तो उन 32 लाख लोगों से संपर्क करना, उसमें हमारा जो पार्टी का संगठन है वो भी लगेगा, जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि वो भी लगेंगे और मिलकर उनको जो संपर्क करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए
उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। और इसी तरह हमारे जो 7 मोर्चे हैं उनमें मोर्चों के सम्मेलन मंडल है वो अभी जून से ही शुरू हो जाएंगे अपनी अपनी योजना के अनुसार। विशेषकर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, इनके कंपलसरी है कि हर मंडल को इनके सम्मेलन करने हैं। ये जून, जुलाई, अगस्त महीने जब जिसको मौका मिलेगा। और जहां दूसरों की कहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संख्या ज़्यादा तो उनका भी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा तो उनका भी होगा, परंतु इन 3 मोर्चों के तो हर मंडल पर होंगे। तो इस तरह से मोर्चों के मंडलों के सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय हमारे इस बैठक में हुआ है। हमारे पार्टी ने इस बार एक नई सोच के साथ जो पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, आज तक हम सिर्फ जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान, उप प्रधान तक ही पार्टी के कार्यों में उनको इन्वॉल्व रखते थे। अब वार्ड मेंबर तक जो सदस्य वार्ड मेंबर हैं उनको भी पार्टी के काम में इन्वॉल्व करने के लिए जुलाई महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के जो हमारी पार्टी के समर्थित प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी की योजना के साथ जोड़ा जाएगा। और आगे अगस्त महीने में उनके और त्रिदेव के माध्यम से जो भी हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जिनको मिला, लाभार्थी जिसको हम कहते हैं, बेनिफिशरीज जो हैं, उनको संपर्क करने का अभियान अगस्त महीने में चलेगा। छोटी छोटी बैठकें करके संपर्क करेंगे, घर घर जाकर संपर्क करेंगे। और हमारी जो योजना कि कम से कम जो अभी तक आंकड़ा हमारे सामने आया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकारों के 32 लाख लाभार्थी, तो उन 32 लाख लोगों से संपर्क करना, उसमें हमारा जो पार्टी का संगठन है वो भी लगेगा, जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि वो भी लगेंगे, और मिलकर उनको जो संपर्क करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। और इसी तरह हमारे जो 7 मोर्चे हैं उनमें मोर्चों के सम्मेलन मंडल है वो अभी जून से ही शुरू हो जाएंगे अपनी अपनी योजना के अनुसार। विशेषकर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, इनके कंपलसरी है कि हर मंडल को इनके सम्मेलन करने हैं। ये जून, जुलाई, अगस्त महीने जब जिसको मौका मिलेगा। और जहां दूसरों की कहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संख्या ज़्यादा तो उनका भी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा तो उनका भी होगा, परंतु इन 3 मोर्चों के तो हर मंडल पर होंगे। तो इस तरह से मोर्चों के मंडलों के सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय हमारे इस बैठक में हुआ है। RV7 न्यूज के लिए हमीरपुर से अश्वनी कुमार चौधरी की खास रिपोर्ट।